नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो चेतावनी मोदी सरकार के लिए दी है कि साल भर के भीतर उसकी सत्ता जा सकती है, देश में अब उसी चेतावनी को लेकर माहौल भी बनने लगा है। आज ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अब वो मोदी सरकार के अन्यायपूर्ण फैसलों और बीजेपी की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और ये नए किस्म का आंदोलन होगा जिसमें कांग्रेस के लोग पीड़ितों के पास सीधे पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि कल ही एआईसीसी ने एक बैठक बुलाई थी। खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक का आह्वान किया था और आज बुलाने का फैसला किया। और आज जो बैठक हुई है उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी वानगी आपके सामने रखता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस की जो बैठक हुई उस बैठक में क्या कुछ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाई थी, कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्षों को, महासचिवों को, सबको बुलाया था। लेकिन इस बैठक से निकल के क्या आया है, इसके बाद क्या तैयारी है, मेगा प्लान क्या है कांग्रेस का, क्या एक नए आंदोलन की तैयारी है, क्या राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, क्या कुछ है जरा। लेकिन सबसे पहले केसी वेणुगोपाल की इस छोटी सी बाइट को सुनिए। Your party is going to be a national campaign all over India in coming 2-3 months. Not a once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level. Not only and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. And you, of course, you know that this. तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ केसी वेणुगोपाल ने बता दिया कि आखिर आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है। तो आज अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश से पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने, नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी समेत बीजेपी की कारगुजारियों के खिलाफ जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा और इस अभियान का पूरा कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि इस अभियान का मुख्य मकसद इन विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराना है। मतलब कि मोदी जो बात बात पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं और हर चीज से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अब उनका यह रवैया ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है वो देश में हो रही तमाम असफलताओं के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा कर रहेगी। ये बात कांग्रेस की इस बैठक से निकल के आई है। आपको बता दूं कि इस बैठक से पहले खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा आपके सामने रखता हूं। पोस्ट पे खड़गे लिख रहे हैं कि आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिलाया है। राहुल गांधी स्वयं प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है। आज दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है। ये बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं।
तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से पहले वाला माहौल फिर से बन चुका है, जिसमें कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। वहीं कांग्रेस के साथ अब टीएमसी भी आ सकती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले हैं, तब से कांग्रेस में टीएमसी के विलय की चर्चा है। हालांकि टीएमसी में टूट का सिलसिला भी जारी है। जी हां, लगातार ये खबरें आ रही हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज फिर एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के सामने अपने या अभिषेक के यानी अभिषेक बनर्जी के में से किसी एक को चुनने की शर्त रखी है। यानी कल्याण बनर्जी ने कह दिया है कि आप या तो मुझे चुनिए या अभिषेक बनर्जी को चुनिए। हालांकि 20 बागी सांसदों की लिस्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले जैसे अभी तक उनकी बात हो रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पूर्व बीजेपी सदस्य और अब टीएमसी सांसद ने यहां तक कह दिया है कि वो मुश्किल घड़ी में ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ उन्होंने मोदी को 12 साल पूरे करने की बधाई भी दी है। तो टीएमसी में फूट को देखते हुए ममता बनर्जी के लिए इस पार या उस पार वाली नौबत आ गई है और लग रहा है कि आखिर उन्हें कांग्रेस में ही सहारा मिलेगा। ये हालात इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छे हैं और इससे उन्हें बीजेपी के असली खेल का एहसास तो हो ही रहा होगा। मोदी ने जाने अनजाने इंडिया को मजबूत करने में अहम योगदान दे दिया है, यानी अपना अहम योगदान दे दिया है, ये कह सकते हैं। और इस बीच मीनाक्षी नटराजन, आप जानते हैं कांग्रेस की राज्यसभा कैंडिडेट मध्य प्रदेश से, लेकिन उनका नॉमिनेशन जो है वो खारिज कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मीनाक्षी नटराजन मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल सुनवाई करेगा। अब फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, फिर रजनीश अग्रवाल और महेश केवट अब राज्यसभा के निर्वाचित सांसद बन गए हैं। उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया है और इस मसले पर राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसे जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने, जी हां, परिमल नाथवानी ने फॉर्म में अपना नाम ही गलत लिखा और कई जरूरी जानकारी भी नहीं दी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया। चुनाव आयोग वही था, उम्मीदवार दो थे, यानी एक चुनाव आयोग और उम्मीदवार दो। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को नियमों का पालन न करने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया। जब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की तो इलेक्शन कमीशन ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की। जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी आपको ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। ये बात यहां राहुल गांधी ने कही है, ये बात राहुल गांधी लिख रहे हैं। तो कल क्या फैसला आएगा उधर सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन के मामले में, और उसके बाद क्या बीजेपी की कुटिल चालों पर रोक लग पाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के बीच, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इन सब के बीच आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है, इस पे चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि यहां से क्या ऐसी चीजें तो होती रहेंगी, आज एक राज्यसभा का सांसद गया, कल दूसरा जाएगा, यानी आप चुनाव जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन कैंडिडेट की चोरी कर ले रहे हैं, आप वोटों की चोरी कर रहे हैं, चुनाव की चोरी कर रहे हैं। हर ढंग से आप धीरे धीरे कर अपना कुनबा चोरी करके ही सही लेकिन बढ़ा रहे हैं। और कल को आपकी इतनी मजबूती हो जाएगी कि आप सड़क पे निकलेंगे तब भी कोई आप सत्ता पक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्या ऐसी नौबत आने से पहले विपक्षी दल सारे के सारे सड़कों पे नजर आएंगे? लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस ने क्या तैयारी की है, इसकी चर्चा करते हैं।